आज कंस ने फिर एक आपातकालीन बैठक बुलाई और मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा, भैया आओ, हमने बहुत प्रयास कर लिए किंतु किसी प्रकार से उस कृष्ण को मारा नहीं जा सका। अब आप ही लोग बताओ क्या करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने, कुछ मंत्रियों ने कहा, महाराज किसी प्रकार से धोखे से कृष्ण को यहाँ आप बुला लो और यहाँ जब आ जाएगा तो हमारे सैनिक उसकी गोविंदाय कर देंगे। किंतु यहाँ बुलाया कैसे जाए, यहाँ कृष्ण आएंगे कैसे? तो बताया अक्रूर जी यदि लेने जाएं तो वो यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, तुरंत कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी आपको हमारा एक काम करना है। क्या काम करना है महाराज? बोले गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावान कदुंधुबे आसाते हा विहानेन रथे नानय माम चिरम। गच्छ नंद ब्रजम तत्र, आपको वहां जाना है। कहाँ महाराज? बोले नंद जी के यहाँ। और वहां आनक दुंदुभी के दो पुत्र हैं, कृष्ण और बलराम, उनको बुलाकर के लाना है। अक्रूर जी ने कहा, वो तो ठीक है महाराज, पर उनको बुलाना क्यों है? क्या बात है, क्यों बुलाना चाहते हैं? कंस ने कहा, अक्रूर जी अब आपसे झूठ क्या बोलना, असल में बात यह है कि उनको हम यहाँ बुलाना चाहते हैं और जब वो यहाँ आ जाएंगे तो हमारे सैनिक उनकी गोविंदाय कर देंगे। अक्रूर जी ने कहा, राजन ये जो तुम मन में सोचते हो, जो व्यक्ति सोचता है वैसा होता नहीं है। कि राजन मनीषितम सम्यक तब स्वबध्यमार्जनम सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्यात् दैवम हि फल साधन। राजन मनीषितम सम्यक, राजन तुमने सोचा तो ठीक है किंतु जो हम सोचेंगे वो हो जाएगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं। दैवम ही फल साधनम, फल तो परमात्मा की इच्छा से ही मिला करता है। कंस ने कहा, ये बताओ तुम्हें प्रवचन देने के लिए बुलाया है? सीधी बताओ, जाते हो या नहीं जाते हो? अक्रूर जी ने सोचा कि अगर मैंने मना कर दिया तो ये मुझे यहां मार डालेगा, इससे अच्छा तो भगवान की शरण ग्रहण करूं। कहा ठीक है मैं जाता हूं। रथ को सजाया और रथ में बैठे, सुबह के बैठे शाम को वृंदावन पहुंच रहे हैं और मन में विचार करते जा रहे हैं कि आज न जाने मेरे कौन से पुण्य जो हैं वो एकत्रित होकर के उदय हुए हैं। कि ममई तद्दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शनम, ममई तद्दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शनम। आज मेरे कौन से पुण्य उदय हुए कि मैं उत्तम श्लोक श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन करूंगा। विचार करते करते आज वृंदावन पहुंचे हैं और वृंदावन उस समय पहुंचे जब गौ माता वन से आ रही हैं, उनके पीछे ग्वाल बाल चले आ रहे हैं और उसी में कृष्ण और बलराम हैं। कन्हैया तो सब जानते हैं। दूर से ही कन्हैया ने रथ को देखो, दौड़ पड़े और दौड़ करके रथ पर चढ़ गए। काका जी प्रणाम। और धीरे से कान में कह दिया, काका जी आप यहाँ क्यों आए हो मैं सब जानता हूं किंतु किसी को बताना मत। गौ माता अपने स्थान पर पहुंची, कृष्ण और बलराम घर पहुंचे, अक्रूर जी नंद जी के पास पहुंचे। नंद जी ने अक्रूर जी को बहुत स्वागत किया। सायंकाल का भोजन हुआ और भोजन के बाद बैठे दोनों नंद जी और अक्रूर जी। तो नंद जी ने कहा, अक्रूर जी अब बताओ आपको कैसे अनुभव है? अक्रूर जी ने कही, नंद जी कहा बताऊं, मुझे ऐसा लग रहे हो जैसे कंस को मन कुछ बदल रहे हो
और कंस के यहाँ पर एक मेले का आयोजन हो रहा है, धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है, और उसमें कृष्ण और बलराम को उन्होंने बुलाया है। मैं कृष्ण और बलराम को लेने के ताई आया हूं। बाबा ने तो कुछ नहीं कही, तब तक मैया बोल पड़ी, कहा कही अक्रूर जी कन्हैया को लेवे? ऐसे कैसे सोच रही तुमने कि मैं अपने कन्हैया को कहीं भेज दूं? ना ना, मैं अपने कन्हैया को कहीं नहीं भेजूंगा। नंद बाबा ने कही, अरे मेहर थोड़ी सुनो तो सही, कब तक बच्चों को घर में बंद रखोगे? कभी तो आखिर निकलना ही होगा, और फिर मैं स्वयं जाऊंगा, तुम चिंता न करो। आज धीरे धीरे ये सूचना और महाराज पूरे ब्रजमंडल में आग की तरह फैल गई है। कोई मथुरा से आयो है भैया, और कृष्ण और बलराम को लेने के ताई आयो है। ब्रजवासियों ने खाना छोड़ दिया, गोपियों को पता चला तो दौड़ पड़े कृष्ण के भवन की तरफ, और नंद के द्वार के आगे आकर के खड़ी हो गए। एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा, सुनो, कोई मथुरा से आया है कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। आज गोपियां विलाप करने लगी, अरे गोविंद आप हमें छोड़ करके चले जाओगे। विधाता ब्रह्मा को दोष देने लगी, अरे विधाता ब्रह्मा यदि इस तरह तुझे हमें कृष्ण से अलग करना था तो कृष्ण से हमारा संयोग ही क्यों कराया? अहो विधाता स्तवन क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणय न देहिना। अरे विधाता ब्रह्मा तूने ऐसा क्यों किया? क्यों तो कृष्ण से हमारी जान पहचान कराई? क्यों कृष्ण से हमारा इतना लगाव कराया? और जब ऐसी स्थिति हो गई कि हम बिना कृष्ण के रह नहीं सकती, जी नहीं सकती, तब आज कृष्ण से हमको दूर करना चाहता है। तब तक एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा, सुनो, उस व्यक्ति का नाम अक्रूर है। रोते हुए गोपियों ने कहा, नहीं, उसका नाम अक्रूर नहीं हो सकता, ये किसी अक्रूर का काम हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे बड़ा जो क्रूर होगा उसका ये काम होगा, अक्रूर ऐसा नहीं कर सकता। क्रूरस्तम अक्रूर समाख्य यास्मिन् चक्षुर्हि दत्तम हर्षेवताद्यवत्। ये कोई क्रूर व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। रात्रि विश्राम के लिए अक्रूर जी को पलंग लगा दिया गया, नंद बाबा लेट गए। मैया यशोदा को लेकर के कन्हैया अंदर गए। मैया यशोदा ने कन्हैया को बेड पर लिटाई दिया। थोड़ी देर बाद कन्हैया ने हाथ फिरा करके देखो तो बेड पर कोई है ही नहीं। मैया 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 कहाँ है? और कन्हैया ने जब देखो तो पता चलो कि मैया तो कमरा के कोने में बैठी हैं, सिर घुटनों के बीच में रखा हुआ है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। दौड़ करके कन्हैया गए, मैया 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 तू काय को रो गए? मैया अरे मैया तू तो हम कभी कहीं जाने ही ना दे। आज मैया यशोदा ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। गोपाल मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। यदि जाना ही चाहते तो मेरे शरीर से इन प्राणों को निकाल करके ले जाओ, किंतु मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती।
भगवान ने कहा, री मैया अहम परस्वः आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। मैया अधीर हो रही हैं, रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, कन्हैया समझाने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरी रात बीत गई, मैया रो रही है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही नंद बाबा के घर का फाटक खुला तो सामने क्या देखते हैं, 1000 गोपियां खड़ी हैं। आज कन्हैया घर से निकले, हाथ जोड़ करके गोपियों को प्रणाम किया। देवियों, एक जन्म क्या 1000 जन्म लेकर भी मैं तुम्हारे ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। गोपियां कहती, गोपाल हमने सुना है आप हमें छोड़ करके जाना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा, देवियों परिस्थिति कुछ ऐसी है, मुझे जाना होगा। गोपियां कहती हैं, गोपाल यदि आपको जाना है तो हमारे शरीर के ऊपर से रथ को निकाल के ले जाओ। हम जब तक जीवित हैं तब तक आपको अपने से दूर जाने नहीं देंगे। गोपियों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रो रही हैं, अधीर हो रही हैं, विलाप कर रही हैं, रो रही हैं और एक ही बात कह रही हैं, गोविंद हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। गौशाला में गायों ने खाना छोड़ दिया, मोर ने नाचा छोड़ दिया, पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया, बछड़ों ने गाय के पास जाना बंद कर दिया। माने सब कहना चाहते हैं, गोपाल यदि आप भी नहीं रहोगे तो हमारा यहाँ क्या होगा। गौ माता कहते हैं, गोपाल कौन हमें वन में ले जाएगा, कौन जाकर के हमको चारा खिलाएगा। अक्रूर और बलदाऊ को साथ में लेकर के कन्हैया थोड़ा आगे बढ़े, पीछे पीछे नंद बाबा हैं, ग्वाल बाल आगे, कन्हैया हम भी चलेंगे भैया तेरे साथ, हम यहाँ नहीं रहेंगे भैया, हम तो तेरे साथ ही जाएंगे। आज गोपियों के पास आकर के रोती हुई गोपियों को भगवान ने समझाने का बहुत प्रयास किया। गोपियों ने कहा, गोपाल यदि हमसे दूर रह करके भी आप खुश हैं तो आपकी खुशी के लिए हम ये पत्थर भी अपने हृदय पर रख लेंगे। कि एवं ब्रुवाणा विरहा तुरावृषम् ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा विसृज्य लज्जां रुरुदो स्वसस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। विसृज्य लज्जां रुरुदो स्वसस्वरम्। आज लज्जा को त्याग करके गोपियां बड़ी जोर जोर से रोने लगी, हे माधव हमें छोड़ करके मत जाओ, हे गोविंद हमें छोड़ करके मत जाओ, हे दामोदर हमें छोड़ करके मत जाओ।
जैसे कन्हैया आगे बढ़े, गिरती पड़ती भैया अंदर से आई, बेटा कन्हैया मुझको छोड़ के मत जा बेटा, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी, गोपाल मुझे छोड़ के मत जा। रोते रोते मैया यशोदा कह रही, अरे गोपाल बेटा मुझे तो रात को ही पता चले हो कि तू मेरो लाला नहीं, तू तो देवकी को लाला है। हाथ जोड़ करके आज मैया यशोदा कन्हैया से कहती हैं, गोपाल मैंने एक मटकी के ताहे तुझको रस्सी में बांध दियो, बा घटना को कभू याद मत करियो बेटा। मैं रोज रोज तुझे माखन मिश्री खिलाती थी, अब कौन तुझे माखन मिश्री खिलाएगा, कौन तुझे ताते ताते दूध को ठंडा करके पिलाएगा। आज अधीर हो रही है माँ। कन्हैया ने मैया को प्रणाम कियो, मैया अहम परस्व आगमिष्यामि, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर। और रथ में बैठे, जैसे ही रथ में बैठे तो गायों ने जोर जोर से बोलना प्रारंभ कर दिया, बछड़ों ने कूद फांद शुरू कर दी, पशु पक्षी कभी इस वृक्ष से उस वृक्ष पर जाने लगे, गोपियां रो रो करके बेहोश हो गई। आज मैया यशोदा ने अपने हृदय पर पत्थर रखते हुए कहा, बेटा गोपाल जा, यदि मुझसे दूर रहने में ही तू अपने को सुखी महसूस करता है तो जा, जा। मथुरा जाना है तो मथुरा जा, देवकी के पास जाना है तो देवकी के पास जा। ये मैया तो जैसे तैसे अपने जीवन को काट लेती है। विदा मेरे लाल विदा, विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा, विदा मेरे लाल विदा, विदा गोपाल विदा, सुख में सुख हमारो, मेरे नैनन को जियारो, तेरे सुख में सुख हमारो, मेरे नैनन को जियारो, पिता गोपाल पिता गोपाल पिता, विदा मेरे लाल विदा, मेरे लाल विदा, तेरे सुख में सुख हमारो, मेरे नैनन को जियारो, सुख में सुख हमारो, मेरे नैनन को जियारो। मैया सोच रही है, कन्हैया से कह रही है, गोपाल मैं सोचूं को माखन देगो, तोई बुलाई बुलाई के, मैं सोचूं को माखन देगो, तोई बुलाई बुलाई के, अपने हाथ पिलावे गो को, तातो दूध सिराई ले, अपने हाथ पिलावे गो को, तातो दूध सिराई
बड़े घर जाएंगे। प्रभु की रहे कृपा, प्रभु की रहे कृपा, बनो रहे लाला सदा, बनो रहे लाला सदा। तेरे सुख में सुख हमारो, मेरे नैनन को जियारो। तेरे सुख में सुख हमारो, मेरे नैनन को जियारो। पिता गोपाल पिता, पिता मेरे लाल पिता। बेटी पराए देश गई तो सावन में घर आबती। बेटी पराए देश गई तो सावन में घर आबती। पूत पराए देश गयो तो कौन श्री तू घर लाबती। भूत पराए देश गयो तो कौन श्री तू घर लाबती। कान्हा मेरो घर हो तो कान्हा मेरो घर हो तो मैं भी खूब सिहारती। सुबह के भूरे भला, सुबह के भूरे भला, साँझ घर आई यो लला, साँझ घर आई यो लला। तेरे सुख में सुख हमारो, मेरे नैनन को जियारो। तेरे सुख में सुख हमारो, मेरे नैनन को जियारो। विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा, विदा गोपाल विदा। ममता की मारी मैया तेरी देख तनिक तो आएंगे। ममता की मारी मैया तेरी देख तनिक तो आएंगे। देख ले तेरे बाल सखा सब रह गए सब अकुलाएंगे। देख के तेरे बाल सखा सब रह गए सब अकुलाएंगे। हम तो समझे सखी राधिका, हम तो समझे सखी राधिका को कहाँ भूले जाएंगे। नयन नहीं माने कहा, नयन नहीं माने कहा। बरस रहे रात दिना, बरस रहे रात दिना।
सुख में सुख हमारो, मेरे नैनन को जियारो। तेरे सुख में सुख हमारो, मेरे नैनन को विदा गोपाल, विदा मेरे लाल, विदा मेरे लाल, विदा मेरे लाल, विदा मेरे लाल, विदा गोपाल। तेरे सुख में सुख हमारो, मेरे नैनन को जियारो। तेरे सुख में सुख हमारो, मेरे नैनन को जियारो। तेरे सुख में सुख हमारो, तू यदि इसमें ही खुश है तो हम भी इसमें हैं। चाहे जैसे रहें तेरी खुशी में ही अपनी खुशी को समझेंगे गोपाल। और अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ाया। रथ जब तक आगे चला, गोपियां और मैया सब रथ के पीछे दौड़ती रहीं और दौड़ते दौड़ते गिर पड़ी, बेहोश हो गई। रथ दिखता रहा तो चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं। रथ से उड़ने वाली धूली भी जब तक दिखती रही तब तक विलाप करती रहीं। और जब रथ से उड़ने वाली धूली भी दिखाई देना बंद हो गया तो इन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन कन्हैया आज मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। विचार कीजिए, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम चापि न परम, पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। जिस परमात्मा के आदि का पता नहीं, जिस परमात्मा के अंत का पता नहीं, वह परमात्मा आज इन ब्रजवासियों के सामने बेबस नजर आ रहा है। अक्रूर जी आगे लेके बढ़े, यमुना जी में स्नान करने के लिए रथ रोका। अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना में स्नान किया तो क्या देखते हैं, यमुना में कृष्ण और बलराम हैं। इन्हें तो मैं रथ पर छोड़ करके आया हूँ। बाहर निकले तो रथ पर कृष्ण और बलराम, फिर डुबकी लगाई तो यमुना में कृष्ण और बलराम, बाहर निकला तो कृष्ण और बलराम, और फिर जैसे ही डुबकी लगाई तैसे ही शेष पर शयन करते हुए कन्हैया को इन्हीं के दर्शन हो गए। आज अक्रूर जी ने समझ लिया, एक कंस क्या हजारों कंस मिलकर के भी इनका कुछ नहीं कर सकते। ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। बाल गोपाल नंद बाबा भी साथ में है। मथुरा पहुंचे, थोड़ी देर रुकने के बाद कन्हैया ने कही, बाबा हम मथुरा नगरी देखना चाहें। नहीं भैया कन्हैया, मैं तो कहीं नहीं भेजेंगे भैया, तू बहुत उद्यमी है, किसी से लड़ाई करेगो भैया, दूसरो गांव है, दूसरो देश है। बलराम जी ने कही, हम साथ में जाएंगे, सब ग्वाल वाल जाएंगे, बाबा चिंता न करो। सब ग्वाल वालों को लेकर के आज निकले हैं। जैसे ही निकले तो मथुरा की रास्तों पर आज इनका पुष्प वर्षा होकर के स्वागत हो रहा है। ग्वाल वालों ने कहा, भैया कन्हैया, भैया देखियो, हम तो भैया घर से अच्छे कपड़ा ना पहन के आए भैया, और तेरा तो यहाँ ऐसा स्वागत है रो भैया। कन्हैया ने कही, तो कोई बात नहीं है, मैं व्यवस्था करता हूँ। आज महाराज कंस के जो कपड़ों को धोता था धोबी यमुना किनारे उसके पास पहुंचे और जाकर के कहा, मामा जी राम राम, मामा जी राम राम। क्या है?
बोले हमने कहा आपसे ये बात कह रहे कि हमारी ये सखा हैं, इनको आप अपने वस्त्रन को दे दो तो ये पहन ले। धोबी ने कहा रे वाली आओ, पोखरान में मुंह दुबे वारे महाराज के वस्त्रन को पहने। सखाओं ने कही भैया कन्हैया ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो भैया, आज तो पूतना वाले हाथ दिखाई दे जाए भैया वही सो देखे जाए। कन्हैया ने बहुत समझाया, नहीं माना। कन्हैया ने जोर से एक तमाचा उसके गाल पर जड़ा और उसकी गोविंदाय हो गई। भगवान सुखदेव कहते हैं कन्हैया ने कहा भैया पहनो जिसको जैसे वस्त्र चाहिए। सबने अपने अपने वस्त्र छांटे, महाराज पहने हुए लग गए। अब पहन करके जब उन्हें चले तो रास्ते में झाड़ू लगाने की भी जरूरत नहीं। भाई नाप के तो थे नहीं, बड़े बड़े थे। भैया कन्हैया इससे तो पहले ही अच्छे भैया। सुदामा नाम के मालिक उसके सूजी के पास गए और वहां उन्होंने वस्त्रों को ठीक कराया। आगे वस्त्र ठीक पहन करके आगे चले तो कुब्जा चंदन लेकर के मिली। भगवान ने कहा सुंदरी आप कहाँ जा रही हो, आपका क्या नाम है? कुब्जा को आज पहली बार किसी ने इस प्रकार से कहा तो स्तंभित रह गई। अपना परिचय दिया कि दास्यास्मि हम कंसर अहम दासी अस्मि। महाराज मैं दासी हूँ। किसकी? बोले कंसस्य, कंस की दासी हूँ और मेरा द्वारा घिसा गया जो चंदन है वो कंस को बहुत सुंदर लगता है। कि दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रनामाह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं। मदभाविते मेरे द्वारा घिसा गया जो चंदन है वो भोजपति माने कंस को बहुत सुंदर लगता है, उनको चंदन लगाने जा रही हूँ। भगवान ने कहा बुरा न मानो तो ये चंदन हमें लगा दो। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। भगवान के चंदन लगाया। भगवान ने उसके पैर पर अपना पैर रखा, उसके पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से दबाया और ठोड़ी के नीचे हाथ लगाया और जैसे ही हाथ का स्पर्श ऐसे करके किया वो तो परम सुंदरी नारी हो गई। कुब्जा का उद्धार करके भगवान आगे बढ़े। आगे जैसे ही बढ़े तो वहां पर जो है वो कुबलिया पेड़ हाथी खड़ा हुआ था। इनको मारने के लिए आया। बलराम जी ने उसको पकड़ा और ऐसे सूंड पकड़ करके घुमाया, धड़ाम से जमीन पर दे मारा। उसकी गोविंदाय आगे बढ़े, धनुष रखा था, उस धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंत्या चढ़ाई। प्रत्यंत्या चढ़ाना चाहते थे कि धनुष भंग हो गया। दौड़े दौड़े सेवक गए कंस के पास। महाराज महाराज। बोले हाँ क्या हुआ? बोले वो कुब्जा। क्या हुआ कुब्जा को? बोले कुब्जा अब कुब्जा नहीं रही, वो तो परम सुंदरी नारी हो गई है। तब तक दूसरा सैनिक पहुंचा। महाराज हाँ। बोले वो कुबलिया पीड़ क्या हुआ? बोले उसको मार डाला। तीसरे सैनिक ने जाकर के कहा महाराज हाँ। बोले वो आपका शिव धनुष। क्या हुआ शिव धनुष को? बोले उसको तोड़ दिया। जैसे ही सुना शिव धनुष को तोड़ दिया ये तो भयभीत हो गया, क्योंकि नारद जी ने बताया था कि राजन इस शिव धनुष को सिवाय नारायण के कोई दूसरा तोड़ नहीं सकता और जिसने इस शिव धनुष को तोड़ दिया वो अब तुमको छोड़ नहीं सकता। धीरे धीरे कृष्ण और बलराम आगे बढ़ रहे हैं। रंगमंच बना हुआ है, चारों तरफ सभी लोग बैठे हैं। बड़े बड़े दिव्यात्मा अमलात्मा ऋषि मुनि बैठे हैं, बड़े बड़े राजा लोग बैठे हैं, बड़े बड़े राजाओं से भरा हुआ दरबार है। वहां वृद्धा माताएं बैठी हैं, युवतियां बैठी हैं, बड़े बड़े पहलवान बैठे हैं और 50 सीढ़ी ऊपर सिंहासन पर महाराज कंस जो हैं वो विराजमान हैं। कन्हैया ने बलराम के साथ जैसे ही प्रवेश किया, महाराज जो लोग बैठे थे जिसकी जैसी भावना थी उसी प्रकार के दर्शन आज हो रहे हैं। सुखदेव स्वामी लिखते हैं कि मल्ला नाम से निर्णाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान
गोपानां स्वजनोसितां चितिभुजां शास्ता स्वपेत्रो शिशुः मृत्योर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदैवतेति विदितो रंगम गता साग्रजः। अग्रजेन सहिता साग्रजः, अग्रज माने बलराम जी के साथ ये आज उसमें प्रवेश कर रहे हैं। जो पहलवान हैं उनको ये पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो यदुवंशी हैं उनको अपने परिवार के दिखाई दे रहे हैं, जो राजा हैं उनको राजा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो महर्षि हैं उनको परमात्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो वृद्धा माता हैं उनको बेटे के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और कंस को साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यानी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से देख रहा है उसको उसी भाव में दर्शन हो रहे हैं। कन्हैया आगे बढ़े तो वहां लड़ने के लिए चाणूर आ गया। चाणूर और मुस्तिक दोनों आ गए, हमसे युद्ध करो। इन्होंने बहुत मना किया, नहीं माने, तो चाणूर जो है उनसे कन्हैया युद्ध करने लगे। मुस्तिक को बलराम जी ने पकड़ लिया। अरत्नी द्वे अरत्नी भ्याम जानुभ्याम चैव जानुनी, दोनों में युद्ध होने लगा महाराज। अब तो कन्हैया ने चाणूर को दोनों हाथों से ऊपर उठाया और उठा करके ऐसे घुमाया और जमीन पर धड़ाम से दे मारा। चाणूर की गोविंदाय। इतने में ही मुष्टिक के ऊपर सिर पर बलराम जी ने जोर से एक मुक्के का प्रहार किया और मुष्टिक की भी गोविंदा नमो नमः। दूसरा आया मार दिया, तीसरा आया पटक दिया, चौथा आया फेंक दिया। इस प्रकार से उछल कूद करते हुए कन्हैया दौड़ करके 50 सीढ़ी ऊपर सिंहासन पर जहां कंस महाराज बैठे थे वहां पहुंच गए और जाकर के सबसे पहले कंस के 12 को पकड़ लिया। कंस कहता है, अरे छोड़ो, ये क्या करते हो? अरे चाणूर कहां है? अरे मुष्टिक कहां है? कन्हैया ने कहा, मामा जी अब यहां कोई नहीं, और तुम जिनको याद कर रहे हो चिंता न करो, तुम भी जल्दी उनके पास ही पहुंच जाओ। अरे बालों को छोड़ो, इनको पकड़ने से लगती है। लगती है? बालों को पकड़ने से लगती है क्या? अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा, मामा जी यदि बालों को पकड़ने से लगती है, ये ज्ञान तुम्हें कुछ समय पहले हो गया होता तो आज तुम्हें ये दिन देखने को नहीं मिलता। ध्यान करो, एक दिन तुमने मेरी माता के केसों को पकड़ा था, तब तुम्हें नहीं लगा कि बालों को पकड़ने से लगती है। आज जब अपने पर बीती है तो ये कहते हो लग रही है। अरे पहले तो सोचा नहीं, तू करता रहा बदकाम। अरे ये भी तूने सोचा नहीं, तेरा क्या होगा अंजाम। अब दुख विपदा को देखकर क्यों होता हैरान। अरे ये तो बंदे हैं तेरे कर्मों का परिणाम। पहले तो सोचा नहीं, तू करता रहा बदकाम। अरे दुष्ट, पहले तेने मन में विचार नहीं किया और अब तुझे चिंता हो रही है। आज कन्हैया ने कंस के कस के बाणों को पकड़ा और जब वो चिल्लाने लगा तो बाल पकड़ करके ही ऊपर को उठा लिया और 50 सीढ़ी ऊपर सिंहासन पर जहां वो बैठा था वहां से धड़ाम से उठा करके जमीन पर फेंक दिया। कंस की भी गोविंदाय नमो नमः। कंस से सभी परेशान थे, सभी दुखी थे। कंस पड़ा हुआ है, ऊपर से नीचे गिरा, किंतु किसी ने खुशी का इजहार नहीं किया, किसी ने ताली भी नहीं बजाई।
पता है क्यों नहीं बजाई ताली? इसलिए नहीं बजाई, वहां भी लोग सोच रहे थे, यहां भी बैठे लोग सोच रहे थे कि अगर थोड़ी सी भी सांस इसमें रह गई और ये जिंदा हो गया तो ढूंढ एक एक के ढूंढ लेगा किस किसने ताली बजाई, पहले तुम्हारा ही नंबर है। जब लोगों को ये पता चल गया कि कंस का प्राणांत हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं है, तो लोग झूमने लगे, नाचने लगे और ताली बजा करके भगवान का स्वागत करने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।